प्रश्न एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं। देखो ये समलंब है, इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं। समांतर मतलब सामने वाली, ओके। यही तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, ये दूरी, ओके। इन दोनों के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पहली समांतर भुजा की लंबाई जिसे हम नाम देंगे ए, वो है 1 मीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जिसे हम नाम देंगे बी 1.2 मीटर है तथा ऊंचाई जिसे हम h कहते हैं वो 0.8 मीटर है। तो यहाँ पर हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं हैं ये 1 मीटर और 1.2 मीटर, इन दोनों को प्लस करना है तो 1.2 + 1 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी जो है 0.8 मीटर, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है। 1.2 + 1.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये हो गया 2, 1 1 हो गया 2, ये आ गया 2.2 गुणा 0.8। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया 1.1। बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। अब 1.1 गुणा 0.8, ओके। तो गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करना है, ये रही गुणा, ओके। अब ये गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ पर 1.1 है और यहाँ पर 0.8 है, ओके। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1 और 1 हो गया 2। तो आंसर में राइट साइड से 2 नंबर गिन के यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर, ओके। प्रश्न 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पे हमें समलंब दिया है, ये समलंब है, ओके, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई है जिसे हम h कहते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये समांतर भुजाएं हैं जिसमें से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, ओके। तो माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर है b, ओके। जो हमसे पूछा गया है उसे हम मान लेते हैं b, ओके। पहली समांतर भुजा की लंबाई इसे हम a मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है h यानी कि 4 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 a + b का मतलब है समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा में h, ओके। ये फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पर b का मान ज्ञात करेंगे, ओके। तो समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है 34। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है 34, ओके। ये हो गया सूत्र, ये हमें दिया है 34। अब 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, देखो ये समांतर भुजाएं हैं तो a + b गुणा में h यानी कि ऊंचाई बराबर 34। तो यहाँ पर a है 10, b हमें फाइंड करना है और ऊंचाई है 4, ओके, बराबर 34।
अब ये जो 2 है ये यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। ओके, देखो ये 2 यहाँ पर गुणा में आ गया। ओके, अब ये 4 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब करेंगे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 34/2। 2 से 34 को भाग करेंगे इस तरह से, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 4, 2 सत्ते 14। 2 से 34 को कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 17, ये रहा। अब ये 10 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। 17 में से 10 माइनस करने पर आ गया 7, यानी कि b बराबर 7। इस प्रकार समलंब की दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई का मतलब है चारों भुजाओं को मिला के जो मेजरमेंट आए उसे हम बाड़ कहते हैं। ओके, यदि BC 48, CD 17, AD 40 तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। AB, ये जो AB है ये यहाँ पर लंब कहा गया है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। दिया है BC 48, CD 17, AD 40 और परिमाप 120। देखो बाड़ की लंबाई यानी कि चारों भुजाओं को जोड़कर जो मेजरमेंट आए उसे बाड़ की लंबाई या परिमाप कहते हैं। ओके, तो परिमाप हमें दिया है 120। अब यहाँ पर AB का मेजरमेंट अभी मिसिंग है, तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। समलंब खेत ABCD का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। ओके, परिमाप हमें यहाँ पर दिया है 120, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। AB यहाँ पर नहीं दिया तो AB की जगह, ये AB की जगह AB ही लिख देंगे। BC है 48, CD है 17, DA है 40। ओके, 48 प्लस 17 प्लस 40 करने पर आएगा 105। ओके, यहाँ पर प्लस का निशान होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 105 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 120 माइनस 105 आ जाएगा। ओके, 120 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा 15, तो AB आ गया 15। ओके, अब हम समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाएं हैं BC के समांतर है AD। ओके, गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी है यहाँ पर AB। ओके, तो BC है यहाँ 48, AD है 40, AB है 15। 48 प्लस 40 88 होगा और यहाँ पर 15। अब बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये आ गया 44। 44 को गुणा करेंगे 15 से तो आएगा 660 मीटर स्क्वायर। ओके, तो समलंब का क्षेत्रफल आ गया 660 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आकृति से क्वेश्चन को समझते हैं। देखो खेत का विकर्ण है 24 मीटर, विकर्ण है यहाँ पर AC। विकर्ण होता है चतुर्भुज के दो शीर्ष को जोड़ने वाला रेखाखंड, उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर AC विकर्ण है जो हमें 24 मीटर दिया है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब
एक लंब है 13 मीटर, एक लंब है 8 मीटर। तो इन दोनों लंबों को हम यहाँ पर H1 और H2 से शो करेंगे। H1 बराबर है 13 मीटर, H2 बराबर है 8 मीटर। ओके, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण गुणा ऊंचाइयों का जोड़। तो 1/2 विकर्ण है AC, तो H1 है यहाँ पे 13, ये H1। ओके, H2 है यहाँ पर 8, ये रहा H2 8। अब 13 + 8 करना है। ओके, 13 + 8 करेंगे तो आएगा 21। अब यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है, 2 से 24 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 से 24 को भाग करेंगे तो आएगा 12, ये बच गया 12 × 21। ओके, 12 से 21 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ओके, प्रश्न 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण हैं AC और BD। ओके, तो दिया है, मान लो हम AC को D1 मान लेते हैं AC। ओके, D1 है 7.5 और D2 मान लो हम BD को D2 मान लेते हैं BD। ओके, BD को हमने D2 माना, वो है 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो D1 है यहाँ पर 7.5, D2 है यहाँ पर 12। ओके, अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 2 है, बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 छिक 12, यहाँ पर बच गया 7.5 गुणा में 6। 7.5 को 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 45। ओके, तो इस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्रश्न 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ओके, समचतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर शीर्ष लंब है 4 और भुजा, कोई भी भुजा है वो हमें 6 दी हुई है। ओके, दूसरा, यदि एक विकर्ण की लंबाई, अब इसके लिए हमें यहाँ पर दूसरी आकृति बनानी होगी। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8, मान लो कि जो AC है इसकी लंबाई हमें 8 दी है। ओके, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पे जो दूसरा विकर्ण है BD, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, यानी कि ये दोनों समान आकृति हैं। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे अलग अलग दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सम को सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर ही होंगे, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ओके, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। यहाँ पर D से मतलब है विकर्ण। ओके, देखो इसमें 2 विकर्ण हैं, है ना, AC और BD। तो AC को यहाँ पर हम D1 मान लेंगे जो कि 8 है। ठीक है, तो D1 की जगह 8 लिख देंगे, D2 हमें फाइंड करना है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा शीर्ष लंब। तो आधार है यहाँ पर 6 और शीर्ष लंब है 4। देखो ये शीर्ष लंब 4 और ये आधार मतलब कि ये 6। ओके, तो आधार की जगह 6, शीर्ष लंब 4। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पर बच गया 4D2 गुणा 6 चौक 24।
अब 4 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये हो गया 24/4। 4 एकम 4, 4 छिक 24, यानी कि D2 दूसरा विकर्ण आ गया 6। और 6 क्या था इसमें, 6 सेंटीमीटर। ओके। प्रश्न 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है D1 यानी कि पहला विकर्ण 45 सेंटीमीटर, D2 दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का मतलब है यहाँ पर समचतुर्भुज। ओके, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। 1/2 गुणा D1 का मतलब पहला विकर्ण है 45, D2 दूसरा विकर्ण है 30। ओके, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 से 30 को भाग करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पर बच गया 45 गुणा 15। ओके, 45 गुणा 15 करेंगे तो आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल 675 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 3000 टाइल्स की बात हो रही है। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल 675 से 3000 को कर देंगे गुणा। 675 को 3 से गुणा करेंगे 2025 आएगा, और यहाँ पर है 3 0, तो यहाँ 3 0 लगा देंगे। अब ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको हमें मीटर स्क्वायर बनाना है। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, तो इस संख्या को 10,000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 हो गई कैंसिल, तो ये बच गया 2025/10। अब क्योंकि नीचे एक बारी ज़ीरो है तो राइट साइड से एक नंबर गिन के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 202.50। 202.5 आया है, लेकिन यहाँ पर हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय हमें दिया है 4 रुपये, तो 202.50 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय 4 से इस संख्या को कर देंगे गुणा। ओके, देखो ये रही गुणा, ये हमने गुणा किया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 नंबर गिन के हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होती हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आ गया ओनली 810। ठीक है, अतः फर्श को पॉलिश कराने का कुल व्यय 810 रुपये है। दिस इज द आंसर। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत 100 मीटर दूरी है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, हमें ये जो नदी के साथ वाली भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, यहाँ पर देखो लंबवत है, ये है 100 मीटर। ओके, अब इसने क्या कहा है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और जो नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा की दुगनी है, दुगनी। ओके, डबल। ठीक है, तो
दिया है लंबवत दूरी यानी कि h, ये है 100 मीटर। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर। माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, ये वाली, x मीटर है। ओके, अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, ये वाली, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x मीटर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, ये वाली, सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। तो अगर ये x है तो ये वाली 2x हो गई, क्योंकि यहाँ कहा गया है लंबाई में दुगनी है। ओके, तो ये x तो ये 2x। ओके, अब हम इसे सूत्र लगाकर सॉल्व करेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा भुजाओं के बीच की लंब दूरी। समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है 10,500, यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, तो समांतर भुजा है ये और ये वाली है x और ये वाली है 2x, तो x + 2x गुणा भुजाओं के बीच की लंब दूरी है 100 मीटर, तो यहाँ पर 100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x + 2x हो गया 3x, ओके, गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है और ये 100, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 से 100 को भाग करेंगे तो आएगा 50, तो यहाँ पर 10,500, ये 3x और ये हो गया 50। अब 50 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये भाग में चला गया 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1050 अपॉन में 5, 5 से 1050 को करेंगे भाग। ओके, 5 दूनी 10, यहाँ पे उतारा 5, 5 एकम 5, ये वाला 0 आंसर में चला गया, तो यहाँ पर आ गया 210 बराबर 3x। अब ये 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 से 210 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये वाला 0 यहाँ पर लग गया, तो x बराबर आ गया 70। ओके, अतः सड़क के साथ की भुजा की लंबाई यहाँ पे आ चुकी है 70 मीटर, जिसे हमने x माना था। ओके, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, ये नदी है, इसके साथ ये भुजा है, इसकी लंबाई को हमने 2x माना था। ओके, तो यहाँ पर 2x का मान आ चुका है 70, तो यहाँ पे 70 दूनी होता है 140 मीटर, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई आ गई 140 मीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 9, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब है 8 भुजाएं के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, सभी भुजाएं 5 मीटर हैं। अब इसमें हमें थोड़ी सी रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन करनी होगी ताकि सम इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पर हम ये एक लाइन डाल देंगे और यहाँ पर ये एक लंब हम बना देंगे। ठीक है, अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया, 2 समलंब, एक ये वाला एक ये वाला, जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 11 मीटर, ये 11 मीटर और 5 मीटर है, ये 11 मीटर, ये 5 मीटर, ये 11 मीटर और ये 5 मीटर, तथा लंबवत दूरी 4 मीटर है, ये लंब 4 और ये लंब भी 4। ठीक है, जिसकी लंबाई फिर एक आयत, ये वाला, ओके, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, ये आयत है बीच में, इसकी लंबाई 11 और
चौड़ाई 5 मीटर है, ये चौड़ाई 5 मीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3, जिसमें 2 समलंब हैं और बीच में एक आयत है। ओके, तो एक समलंब का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा समांतर भुजाओं के बीच लंब दूरी। ओके, तो 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाएं हैं ये 11 और यहाँ पर है 5। ओके, 11 + 5 ये हो गया समांतर भुजाएं, गुणा में समांतर भुजाओं के बीच लंब दूरी, ये है लंब दूरी और ये है 4, तो यहाँ पर 4। 11 + 5 हो गया 16, 2 से 16 को कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो 8 चौक आ गया 32। ये आ गया एक समलंब का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर 2 समलंब हैं। ओके, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 समलंब का क्षेत्रफल 2 × 32 कर देंगे, तो 32 दूनी हो गया 64 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 2 समलंब का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बीच में ये आयत भी है। ओके, अब बीच में जो आयत बना है उसकी भुजाएं 11 मीटर तथा 5 मीटर हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 11, चौड़ाई है 5, 11 × 5 = 55 मीटर स्क्वायर। ओके, आयत का क्षेत्रफल आ गया 55 मीटर स्क्वायर और दोनों समलंब का क्षेत्रफल आया था 64 मीटर स्क्वायर। ओके, इस प्रकार अष्टभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो हमारे आंसर्स आए हैं 64 मीटर स्क्वायर और 55 मीटर स्क्वायर, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 119 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ये वाला, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। पंचभुज का मतलब होता है 5 भुजाएं। ओके, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों में विभाजित किया। ओके, ये ज्योति का आरेख है और ये कविता का आरेख है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? अब ज्योति के आरेख के लिए ज्योति ने दी गई पंचभुज को 2 समान समलंब चतुर्भुज में बांटा है। यहाँ पर थोड़ी सी रचना की है, देखो ई से बी को मिलाया है, ये है 15 और यहाँ पर ये ए पी है 30। ओके, तो ये हो गए 2 समलंब। ठीक है, पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर 2 समलंब हैं इसलिए 2 × समलंब का क्षेत्रफल। ओके, 2 समलंब हैं और ये समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी। तो यहाँ पर ये 2, ये 1/2, समांतर भुजाओं का जोड़, तो समांतर भुजा है ये 15 और ये 30। ओके, तो 15 + 30 गुणा भुजाओं के बीच की लंब दूरी, ये भुजाओं के बीच की लंब दूरी है, ये पूरी 15 है। ठीक है, बी से ई तक 15 है, लेकिन हमने इसको 2 भागों में बांटा है, तो यहाँ तक हो जाएगा 15/2। ओके, लंब दूरी हो गई 15/2। ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल, 15 + 30 होता है 45 और ये 15/2। 45 से 15 को गुणा करेंगे 675 आएगा अपॉन में 2। 2 से 675 को भाग करेंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ओके, अब त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। ओके, 1/2 आधार है यहाँ पर ये 15, तो 15 और शीर्ष लंब भी है यहाँ पर 15। ओके, तो 15 लिख देंगे।
अब 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 अपॉन में ये वाला 2। 2 से 225 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 112.5 मीटर स्क्वायर। तो पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आया था 225, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 112.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम पंचभुज आकार को 3 समान आकार के त्रिभुज में बांटकर हल कर सकते हैं। देखो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज। ठीक है। पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, लेकिन यहाँ पर 3 समान त्रिभुज हैं इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है। तो ये 3 गुणा 1/2 गुणा आधार है यहाँ पर ये वाला 15, सभी में बराबर होगा 15। लंब, लंब है यहाँ पर ये 15। ओके। और सभी तीनों त्रिभुज समान है तो लंब भी समान होगा यानी कि 15। तो लंब की जगह 15। अब 15 तिया होता है 45। 45 से 15 को गुणा करेंगे 675 आएगा, अपॉन में है 2। 2 से 675 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके। प्रश्न 11, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके। पिक्चर फ्रेम के आरेख को 4 समलंब आकार में बांटा गया है। ये फ्रेम है और इसको 4 समलंब के आकार में बांटा गया है। ओके। तो पहले समलंब के लिए, ये पहला समलंब है, समांतर भुजाएं हैं 24 और 16। ओके। इनके बीच की लंब दूरी फाइंड करने के लिए जो यहाँ पर विमाएं हैं 28 - 20 हम करेंगे और उसे भाग करेंगे 2 से। 28 - 20 भाग 2। ओके। 28 में से 20 गया तो 8, 2 से 8 को कैंसिल किया तो आ गया 4, लंब दूरी आ गई 4। ओके। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा भुजाओं के बीच की लंब दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाएं हैं 24 और 16, तो 24 + 16 गुणा भुजाओं के बीच की लंब दूरी हमने फाइंड की है 4। 24 + 16 होता है 40। ओके। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 40 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 20 × 4। ओके। तो 20 चौक होता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे समलंब के लिए समांतर भुजाएं हैं 20 और 28 सेंटीमीटर। ओके। लंब दूरी फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो भुजाएं हैं, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस करना है और 2 से भाग करना है। तो 24 - 16 अपॉन में 2। ओके। 24 - 16 होता है 8, 2 से 8 को कैंसिल किया तो आ गया 4। ओके। नाउ समलंब का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा भुजाओं के बीच की लंब दूरी। 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ है 20 + 28। ओके। तो ये हो गया, गुणा में भुजाओं के बीच की लंब दूरी हमने फाइंड की है 4। 20 + 28 होता है 48। ओके। 2 से 48 को कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आएगा 24 और ये गुणा में है 4। 24 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले समलंब का क्षेत्रफल के, क्योंकि
जो यहाँ पर पहला समलंब है उसके सामने है तीसरा समलंब और दोनों की विमाएं बराबर होंगी, इसलिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार चौथे समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा दूसरे समलंब के क्षेत्रफल के। ये दूसरा समलंब है, ये चौथा समलंब है, दोनों सम्मुख हैं, दोनों की विमाएं बराबर है तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।